गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टी एस मीणा। टी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक ठीक। तो पहला क्वेश्चन, कल थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने कल का वीडियो नहीं डाला। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्या बोल रहा क्वेश्चन, 1206 का एक तिहाई, 1206 का एक तिहाई 134 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यानी 1206 का किसका, 1206 का। तो सबसे पहले 1206 का एक तिहाई निकाल लो। ये एक तिहाई कितना बनेगा, ये बनेगा 3 चौक 12, 0, 3 दूना 6। ठीक, कट गया। कितना आया, 402। ठीक, तो ये बोल रहा कि इसका ये कितना प्रतिशत है, तो किसका, 402 का। तो 134/402 परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 134 का कितना परसेंट, सॉरी ये इसका कितना, किसका, 134 का। तो ये ऐसे आएगा 402/134 का। ठीक, और परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ये इससे कटेगा कितना, 3 टाइम कटेगा, यानी ये आ जाएगा 300%। कितना आ जाएगा, 300%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका पूछे उसका हमेशा बटे में लिखते हैं। किसका, तो 134 का पूछा, जिसका पूछे उसका हमेशा बटे में लिखते हैं, बाकी संख्या ऊपर लिख देते हैं। ठीक ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a का x% b के y% के बराबर है, इस a का x% b के y% के बराबर है। ठीक है, ठीक, तो b का, इस b का z% ये ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, ये ज्ञात करना। ठीक, सबसे पहले ये काट दिया, ये क्या है, a/b बराबर y/x लिख सकता हूँ। देखो यहाँ क्या है, b की वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी a(x/y) बराबर ये कितना हो जाएगा, b की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो, a(x/y) इंटू z%। इसको क्या लिख सकता हूँ, a(z/y) परसेंटेज ऑफ a, ये लिख सकता हूँ। आपका आंसर आएगा b। ठीक ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी हैं। 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष इससे अधिक है। इसमें से 75% पुरुष हैं तथा शेष महिला हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारी जिनकी उम्र 30 वर्ष से ऊपर है, तो फैक्ट्री में कुल कर्मचारी की संख्या कितनी है। ठीक, यार अपन ने मान ली टोटल कर्मचारी 100 हैं। टोटल कर्मचारी कितने, 100 हैं। 100 में से 60% ऐसे बंदे हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से ऊपर है। कहा ना उसने, 60% बंदे ऐसे हैं 30 वर्ष से ऊपर हैं। अब इन 60% में 75% पुरुष हैं, 75% पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि पुरुषों की संख्या कितनी है, 1350, जो कि 30 वर्ष से ऊपर की। अब 30 वर्ष से पुरुषों के ऊपर ये संख्या, 30 वर्ष से ऊपर पुरुषों की संख्या ये है। और उसने क्वेश्चन बोला कि यदि पुरुषों की संख्या जो 30 वर्ष से ऊपर है वो 1350 है, वही संख्या इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, ठीक, इसको काट दो, कितना है, 25 या 75, 25 चौक 100, 4 से कटेगा 15 बार। ठीक, और ये 15 से कटेगा 9 टाइम, और 3 से कट जाएगा 3 टाइम, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर, 30 के। तो 100 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 100 की वैल्यू आएगी 3000 के बराबर। 100 की वैल्यू 3000 के बराबर। यही पूछा उसने, फैक्ट्री में कर्मचारी टोटल 100 थे, 100 के बराबर कितना, 3000। आपका आंसर आएगा ए। ठीक, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते जाओ, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग की ज़रूरत ही नहीं है ना। जितना क्वेश्चन बोल रहा है खाली उतना ही कर लो, बहुत है अपने लिए। ठीक, क्या बोल रहा, 1 घंटे का y%, 1 मिनट 12 सेकंड है। 1 घंटे का y%, जो बोल रहा वो कर लो। देखो इधर मिनट है तो अपन 1 घंटे को मिनट में बदलो, यानी ये 60 का y% कर लो। भाई जैसा कह रहा ना वो, उसने बोला 1 घंटे का y%, मैंने लिख लिया 1 घंटे का y%, परसेंट के लिए 100। 1 मिनट 12 सेकंड कितना हो जाएगा, 1 मिनट 12 सेकंड। यार मेरी बात सुनो, 1 मिनट 12 सेकंड, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, इसको अगर 60 में करूँ तो 60 मिनट प्लस 12 यानी 72 सेकंड। ठीक है, कितना है, 72 सेकंड। जब इधर सेकंड हो गया तो क्या इधर भी सेकंड करना पड़ा, क्योंकि ये तो मिनट का था, तो मिनट में 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी सेकंड का हो गया,
इधर भी सेकंड का हो गया, इधर भी सेकंड का, कितना हो गया, ठीक। तो 2 0 से 2 0 काट दिया, 6 से काट दिया, ये कितना बार का, 12 बार। और y 6 से काट दिया, ये 2 टाइम, यानी y की वैल्यू किसके बराबर है, 2 सेकंड के बराबर। y की वैल्यू किसके बराबर, 2 सेकंड के बराबर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक ठीक है। देखो पहले मैंने मिनट में किया था, जब मेरे को लगा कि इधर मिनट है सेकंड है तो मैंने सेकंड में कर लिया। जब मिनट में हुआ तो 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी सेकंड बन गया। वैल्यू का मात्रक दोनों तरफ सेम रहना है, दोनों तरफ सेम रहना चाहिए। ठीक ठीक है। y की वैल्यू कितनी बनेगी, 2 सेकंड के बराबर, ये 2 की वैल्यू। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या दो भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि पहला भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। पहला भाग मैंने मान लिया ए है, ठीक। पहले भाग का 80% दूसरे भाग बी मान लिया, इसके 60% से 3 अधिक है। यही तो कहा उसने, पहला भाग का 80% सॉरी दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। यार एक एक ज़ीरो तो मैंने काट दिया, ठीक, एक एक ज़ीरो काट दिया, ठीक ठीक है। अब क्या करते हैं यार, इसको इधर ले आऊँ, यानी ए 8/10 माइनस बी 6/10 बराबर कितना है, 3। तो ये आएगा ए 8 माइनस बी, ये आएगा 30। ठीक ठीक है। अब देखो सेकंड टाइम क्या बोला, दूसरा भाग का सॉरी 3 अधिक, दूसरे भाग का 80% यानी दूसरा भाग बी, इसका 80%, परसेंट का मतलब 100। क्या बोल रहा है, पहले भाग यानी ए का 90% से 6 अधिक है, यही कहा उसने। ठीक ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर बी 8/10 बराबर माइनस इधर ले आया ए 9/10 बराबर, ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये 1 0 हटा दी मैंने, तो 0 को मल्टीप्लाई तो कर दिया। ठीक है, ये माइनस का है ना, तो क्या इक्वेशन बनी ये। अब इन इक्वेशनों को सोल्व कर लो। यार एक काम करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ 60 है, दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी। इसमें कर लिया मैंने, तो ये आएगा 16 माइनस ये आएगा 12 भी, ये आएगा 60। ये वैल्यू दोनों बराबर, इन दोनों को बराबर कर दो, ये और ये दोनों बराबर है, यानी 16a माइनस 12b बराबर 8b माइनस 9a, ये आएगा। ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये कितना 16 और 9, ये हो गया 25a, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 20b। तो a/b ये हो जाएगा 20/25, 4/5। ठीक। यार इसमें क्या है, जोड़ गुणा चल रहा है, दोनों संख्या ए और बी की वैल्यू ये आई, दोनों का योग अगर देखूं मैं, ठीक है, दोनों का योग देखूं कि a प्लस बी कर दूं तो 9 के बराबर। ये अभी मान लो, कहना ये मान लो क्या 9, तो इस 9 से इन सभी को डिवाइड करके देखो, 9 जिससे डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, इसमें स्टार्टिंग से ही जोड़ गुणा चल रहा है, तो लास्ट वाला जो भी आंसर आ रहा है आपका फ्रैक्शन में, इन दोनों का जोड़ कर लो। ठीक है, जोड़ कर लो, जोड़ जिसको काट देगा आपका आंसर वही आएगा। ठीक, मैंने जोड़ा 9 आ रहा है, इसको काटूँगा 9 नहीं कटेगा, इसको काटूँगा नहीं कटेगा, इसको काटूँगा तो कितना आएगा 15 9 कट जाएगा ना 135। ठीक है, आपका आंसर यही आएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा 9 से। ठीक है भाई, क्वेश्चन में जोड़ गुणा घटाव आ रहा है और अगर उसका फ्रैक्शन मिलता है तो आप उससे काट के देख सकते हो, जो कटेगा वही आंसर आएगा ना। ये बात रियल है कि उससे सिर्फ एक ही आंसर कटेगा, सब नहीं कटेंगे। ठीक, एक तरीका तो ये है, एक तरीका और है ऐसा कर लो कि अलग अलग फ्रैक्शन निकाल के कर लो, अलग अलग ए की वैल्यू अलग निकालो, बी की वैल्यू अलग निकालो, या फिर ये वैल्यू आई 4 और 5 ये इसमें पुट करके देख लो। ठीक ठीक है, आपका आंसर सेम ही आएगा। मैंने शॉर्ट मेथड से कर लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो यह घटकर 80% हो जाती है। ठीक, एक संख्या 15 घटाया जाए तो मैंने मान लिया संख्या ए है, इससे अगर मैं 15 घटाता हूँ तो संख्या ये ए कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80% का 4/5। ठीक, ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4a इक्वल कितना है 15।
तो ए की वैल्यू आएगा 75। ठीक, क्या है, ए की वैल्यू आएगी 75, यानी अपनी संख्या क्या है, यही तो है संख्या। संख्या क्या है, यही है संख्या 75। लेकिन उसने कहा उस संख्या का 40%, ये संख्या का 40% निकालने को कहा। कितना घटेगा, 25 दिया, 75, 25 चौक 100, 4 से 4 गया, ये आएगा आपका 30%। आपका आंसर आएगा 30। ठीक है, क्या आएगा 30। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये क्या बोल रहा है, एक संख्या को 22.1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाता है। संख्या क्या होगी, देखो कोई भी संख्या या तो अपने 100% होगी या फिर कोई संख्या 1 होगी। ठीक है यार, इसका फ्रैक्शन निकालते हैं। 22.1/2%, इसका फ्रैक्शन कितना होगा, ये हो जाएगा, अगर सोल्व करेंगे तो 2 इंटू ये, यदि इसको काट लूँ तो फ्रैक्शन निकालेगा 9/40। ठीक है, जब 9/40 यानी 1 से संख्या छोटी आएगी तो मैं क्या करूँ, मेन संख्या मेरी 1 है, ठीक है, इस 1 में इसको जोड़ देता हूँ। तो अगर संख्या अगर इसमें जोड़ रहा हूँ, फ्रैक्शन एक संख्या छोटी आएगी, भाई 1 से छोटी आएगी ना फ्रैक्शन, तो मैंने 1 जोड़ दिया इसमें। ठीक, तो यानी कुल मिला कि मेरी मूल संख्या क्या है 1। अगर इसमें जोड़ देता हूँ तो ये आएगा 49। ये बोल रहा है कि जब संख्या जोड़ी जाए, बस संख्या बढ़ा दी जाए, कितनी, इतनी बढ़ा दी जाए। जब मैंने इतनी संख्या बढ़ाई तो ये संख्या किसके बराबर, 98 के बराबर। 98 इसको काटेगा, ठीक है, ये इसको काटेगा तो कितनी टाइम, 2 टाइम, यानी 1 की वैल्यू किसकी, 80 के बराबर। मैंने मेन संख्या 1 मानी थी, यही चाहिए मेरे को, कितनी हो जाएगी 80। मेन संख्या 1 किसकी वैल्यू, भाई मेन संख्या मैंने 1 मानी थी, क्यों, क्योंकि मेन संख्या 1 मानने का ये तरीका है कि ये संख्या हमेशा 1 से छोटी है, इसीलिए मेन संख्या में अगर इसको जोड़ दूँ तो मेरा आंसर ये मिलता है। तो बोला उसने कि मेन संख्या क्या होगी, तो संख्या 1 के बराबर किसकी, 80 की। आपका आंसर 80 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृत्त की त्रिज्या ये बढ़ा दी जाए, क्षेत्रफल का यानी त्रिज्या कितनी बढ़ा रहे हैं, ये 25%। मान ले जाए पहले त्रिज्या कितनी थी ये, अब त्रिज्या कितनी होगी बढ़कर 25%, यानी 25/4 इतना हो गया। ठीक है, फ्रैक्शन से निकालो तो 1/4, बढ़ाऊंगा तो कितनी हो जाएगी 5/4, यही तो बढ़ाई। पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, वृद्धि कितनी हुई देखो, तो ये होगी R 5/4 माइनस R अपॉन पहले वाली R, ये परसेंटेज ये से घटा दी मैंने। ठीक है, ठीक, तो अब देखो उसने बोला क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि, अब त्रिज्या में तो इतनी वृद्धि हुई, कितनी, इतनी, लेकिन बोला क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई। क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एरिया होता है पाई R का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, R से R गए, R से R से कट गया, कितना बचा, ये आएगा 25/16 माइनस 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए, ये आएगा 9/16 परसेंटेज के लिए। 4 से ये कट गया 25 टाइम, 4 से कट गया 4 टाइम। ठीक है, तो कितना आएगा, ये आएगा 25 नम 225 अपॉन 4, तो आंसर आएगा 56.1/4% के बराबर। ठीक है, ठीक, तो सेशन यही होप करते हैं। आप चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल ठीक है शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, कल तक के लिए।